श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं संवत्सर के गणित पर। भारतीय विधान पर आज मैं आपको पूरा गणित भी बताऊंगा कि संवत्सर का नाम कैसे निकालें। ये एक छोटी सी पुस्तिका आती है, विशोपकानयनम, आपको दिख रही होगी। विशोपकानयनम पुस्तक है ये। इस पुस्तक में आपको जो है सारा गणित मिल जाएगा। ये पुस्तक मेरे द्वारा लिखी गई है और 50 रुपये की पुस्तक है। डाक खर्च अलग है, इस पर आप मंगवा सकते हैं। और यदि विश्व सायन लग्न सारणी और विश्व दिनमान सारणी मंगाते हैं तो उसके साथ ये पुस्तक गिफ्ट में आती है, मुफ्त आती है। तो ये कार्य भी आप कर सकते हैं। देखिए, अभी एक दिन में गया जी से फ़ोन आया था कि संवत्सर पर आपने 2-3 वीडियो बनाए हैं, परंतु वो बात क्लियर नहीं हो पाई है कि संवत्सर कौन सा हो। कोई राक्षस कह रहा है, तो कोई नल कह रहा है, तो कोई अनल कह रहा है। तो क्या माने? तो कि जो सूर्य सिद्धांत से बने हुए पंचांग हैं उनके द्वारा तो राक्षस नाम का संवत्सर बताया गया है। उनने सबसे बड़ा घोटाला किया है। अब आप कहेंगे कैसे घोटाला किया? भाई, आप पंचांग बना रहे हैं सूर्य सिद्धांत से, तो गौरव वर्ष का गणित भी सूर्य सिद्धांत में दिया हुआ है। तो आप उस गणित से अगर आपका गौरव वर्ष निकालेंगे तो नल नाम का संवत्सर आएगा, राक्षस नाम का संवत्सर नहीं आएगा। वाराणसी से लगभग निकलने वाले सारे के सारे पंचांग, लगभग कह रहा हूं, 100% नहीं, दृश्य भी हो सकते हैं, तो लगभग पंचांग जो मुख्य रूप से चलते हैं वे पंचांग सूर्य सिद्धांत से निकलते हैं। और जो सूर्य सिद्धांत को मानते हैं उनको तो गौरव वर्ष का नाम भी सूर्य सिद्धांत से ही निकालना चाहिए। और जब सूर्य सिद्धांत से गौरव वर्ष का नाम निकालते हैं तो 28 मार्च 2022 को उस वर्ष का प्रवेश प्राप्त होता है। नल संवत्सर, इसका जो है 28 मार्च 2022 को प्रवेश काल आता है। और हमारा नया जो संवत लगेगा वो चैत्र शुक्ल पक्ष एकम, वो प्रवेश होगी दिनांक 2 को, 2 अप्रैल 2022 को। 2 अप्रैल 2022 से हमारा नया संवत्सर प्रवेश होगा। और नल नाम का संवत्सर सूर्य सिद्धांत से 28 मार्च 2022 को ही प्रवेश हो जाएगा। इससे हम पूरे वर्ष भर नल नाम के संवत्सर का उच्चारण करेंगे सूर्य सिद्धांत के अनुसार। जो सूर्य सिद्धांत को मानता है उनको तो नल नाम का संवत्सर मानना ही चाहिए, राक्षस नाम का संवत्सर नहीं आएगा। बूंदी के पास से एक पंडित जी ने मुझे किसी पंचांग की फोटो कॉपी भेजी। उसमें नीचे नोट में लिखा हुआ था कि काशी की विद्वत परिषद के द्वारा, काशी के विद्वानों की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि संवत्सर का नाम राक्षस उच्चारण किया जावे, राक्षस लिखा जावे। भाइयों, मेरे ये बात समझ में नहीं आती है कि जो काशी हमारी
विद्वानों की नगरी है और वहां वे सूर्य सिद्धांत को मानते हैं। और जब आप सूर्य सिद्धांत को मानते हैं तो आपके राक्षस नाम का संवत्सर किस प्रकार से आवेगा, ये एक बड़ी समस्या है। क्योंकि सबसे बड़ा घोटाला होता है वहां जहां पंचांग निर्माण तो ग्रह लाघव से कर रहे हैं और ग्रहण दृश्य से लगा रहे हैं। पंचांग निर्माण तो मकरंद से कर रहे हैं और ग्रहण दृश्य से लगा रहे हैं। पंचांग निर्माण तो सूर्य सिद्धांत से कर रहे हैं और ग्रहण दृश्य से लगा रहे हैं। और पंचांग निर्माण तो ब्रह्म सिद्धांत से कर रहे हैं और ग्रहण दृश्य से लगा रहे हैं। अब ये लोग क्या कहते हैं, देखने के लिए तो दृश्य सही है और बाकी कार्य के लिए सूर्य सिद्धांत सही है या ग्रह लाघव सही है या मकरंद सही है या फिर ब्रह्म सिद्धांत सही है। भाइयों, जो दिख रहा है वो तो आपकी पोल खोल देगा, इसलिए उसके लिए तो दृश्य सही है, और जो नहीं दिख रहा है उसके लिए तुम्हारा गणित सही है। क्यों ऐसी व्यर्थ की बातें करते हैं। शुक्र के लोभ दर्शन को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, तो आपका बाकी शुक्र को मिला के देख लीजिए। पर पता नहीं विद्वान लोग क्या निर्णय लेते हैं जिसमें कोई व्यवस्थित गुणा भाग करके बताने वाले बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। अब देखिए, अगर आप सूर्य सिद्धांत से गणित करेंगे तो आपका 28 मार्च को नल नाम संवत्सर प्रवेश आएगा। 28 का आपके गणित में कभी एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है, 27 मार्च हो सकता है, 29 मार्च हो सकता है, 28 मार्च हो सकता है, पर हमारा संवत प्रवेश होगा 2 अप्रैल से, इसलिए इसका नाम नल ही रहेगा। अब अभी नल अनल वाली समस्या भी चल रही है, तो उसके संबंध में मैं आपको बता चुका हूं कि हमारा आदि स्रोत संवत्सर के नाम का है, वो सूर्य सिद्धांत है। अब आप कहेंगे कि पुराना सूर्य सिद्धांत तो अलग था, ये नया अलग है, ये तो नया सूर्य सिद्धांत है। भाई, हमारे पास जो उपलब्ध है सबसे प्राचीन ग्रंथ, उसी को हम प्राचीन कहेंगे। दूसरी बात है कि इसके संबंध में मेरे द्वारा आदरणीय अभिषेक जी जोशी साहब से भी चर्चा की गई, परम आदरणीय भाई साहब अजय जी शास्त्री साहब से बात की गई, आदरणीय परम आदरणीय हमारे दांते साहब से भी इस विषय में चर्चा की गई। तो आदरणीय अभिषेक जी जोशी साहब ने भी कई प्रमाण दिए कि अनल इस प्रकार से बैठता है। तो आदरणीय अजय जी व्यास साहब ने भी कई प्रमाण दिए कि नल बैठता है। आदरणीय दाते साहब ने बताया अनल सही आता है। अब इसमें एक चक्कर ही है। देखिए, विद्वान लोग जिस रास्ते से गए हों उस रास्ते का अनुसरण कर लेने में कोई नुकसान नहीं है। उसको ही रास्ता माना जाना चाहिए कि विद्वान जिस रास्ते से गए हों वही एक रास्ता है। हमारे पुराने लोग जिस रास्ते से गए हों, तो पुराने कौन, लेटेस्ट वर्तमान में जो विद्वान जिनको हम जानते हैं, शताब्दी पंचांग वाले, जिनने नल नाम का संवत्सर लगाया अपने पंचांग में, हमारे आदरणीय प्रिव्रत जी शर्मा साहब, जिनने अपने पंचांग में नल नाम का संवत्सर लिखा। तो 2 जब बड़े विद्वान, अब अपन कहेंगे कि इसमें तो व्याकरण की अशुद्धि हो गई या कोई भी अशुद्धि हो गई या जो भी हुआ, तो ये 2 लोग जो हैं जिनके नाम मैंने लिए, ये संस्कृत व्याकरण के भी ज्ञाता थे, विद्वान भी थे
और यदि कोई ऐसी स्थिति बनी होगी तो उनने उस विषय पर निश्चित ही अपना ध्यान उधर लगाया होगा और लगाने के बाद ही उनने नल नाम संवत्सर लिखा होगा। इसलिए मैं तो इस विषय में ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं मानता हूँ। फिर भी जो पुस्तकों में प्रमाण मिलते हैं, जैसे आदरणीय अभिषेक जी जोशी साहब ने बताया और उनने प्रमाण दिए, बाकी और नकारा नहीं जा सकता है कि ये प्रमाण नहीं है, बिल्कुल प्रमाण है। और निर्णय सिंधु में प्रमाण है, परंतु ये निर्णय सिंधु इन दो विद्वानों ने नहीं देखी होगी, ऐसा नहीं हो सकता है। और जहाँ तक गणित वाली बात है, तो मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार धर्म सिंधु में अगस्त्य लोक दर्शन के संबंध में गलत लिखा गया है। तो उस प्रकार की गलती होना एक स्वाभाविक बात है, और इसलिए जो है अपने को संवत्सर का उच्चारण अगले सम्मत में नल कर लेना चाहिए। और जिनको ये शंका हो कि अनल सही है तो उनको अनल कर लेना चाहिए, और जो अधोगति में बीच में डोल रहा हो तो नलो अनलवा कर लेना चाहिए कि नल भी हो सकता है अनल भी हो सकता है, दोनों में से जो है उस संवत्सर को मान लिया जावे। तो नलो अनलवा भी हम उच्चारण कर सकते हैं संकल्प में। तो इस प्रकार अब संवत्सर का नाम कैसे निकालेंगे उस पर मैं आपको गणित करके बताता हूं, आप भी बड़ी आसानी से इस गणित को कर सकेंगे। गौरव संवत्सर का नाम, अब इसका गणित करके मैं बताता हूं। इसके लिए विशोपकानयनम हमारी पुस्तक है। इस विशोपकानयनम पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 84 पर सूत्र दिया है कि शाके में, अब शाके कौन सा होगा 1979 में, संवत 2079 में, 1979 नहीं 2079 में शाके होगा 1944। 1944 शाके को हम लेंगे। शक 1944, इस 1944 में 44 का गुणा करेंगे। 4 चौक 16, 17, 4 निम 36 और 1 37, 4 एकम 4 और 3 7, 6 7 7 7, 6 7 6 13, 7 7 14 1 15, 15 8, 85,536 प्राप्त होते हैं। गुणनफल में हमें जोड़ना है 8,589। इसमें 8,589 योग करना है। योग कर लेते हैं। 9 और 6 15, 8 3 11 और 1 12, 11, 8 5 13 और 1 14, 8 और 1 9। एक बार कैलकुलेटर से भी मैं टेस्ट कर लेता हूँ, कहीं कोई गलती हुई हो तो वो बार बार पूरा नहीं देखना पड़ेगा। 8 55 36 और इसमें धन 8,589 हम जोड़ देंगे तो योगफल आएगा 94,125। बिल्कुल सही कर रहे हैं हम। अब उसके बाद अगला गणित आता है कि योगफल में 3750 का भाग लगाना। इसमें 3750 का भाग लगा देंगे। भाग लगाना, भागफल वर्ष होंगे। 37 दूनी 74 और 3 बार में ज़्यादा हो जाएंगे तो 2 बार में जाएगा। ठीक है। 0 2 पंजे 10, 2 साती 14 और 1 15, नहीं यहाँ से चलेगा।
0, 2 पंजे 10, 2 साती 14, 1 15, 2 तिया 6 और 1 7, 5 2 1, 14 में से 5 गए तो 9, 9 में से 8 गया 1, 3 छंग 18, 6 7 42, 6 तिया 18, 4 22, 6 बार नहीं जाएगा 5, 5 7 35, 5 तिया 15 और 2 7 15, 5 7 35, 5 तिया 15 और 3 18, ठीक है 5 बार जाएगा। 0 5 25, 5 7 35 और 3 38 और 5 तिया 15 और 3 18, 5 5 25 का 5 हासिल 2, 5 7 35 और 2 37, 5 12 में से 5 गए 7, 11 में से 8 गए 3, 9 में से 9 गए 0, 375 हमारे शेष फल बचता है। भागित 3750, 25 आ रहा है, 25 गुणित 3750 बराबर -94,125, 375। ये बिल्कुल सही है। ये हमारे प्राप्त हुए वो वर्ष प्राप्त हुए। अब ये वर्ष हैं, वर्ष के माह बनाने पड़ेंगे। 12 का गुणा कर डालता हूं मैं इसमें, 375 गुणित 12 तो 4500 आते हैं। तो उसके बाद 4500 में फिर 3750 का भाग लगाया तो एक बार 3750 घटाया, यहां भी घटाया, यहां भी घटाया, 0 5, 15 में से 8 गए 7 0, 750। देखिए इसमें लिखा है योगफल वर्ष होंगे, शेषफल में 12 गुणा कर 3750 का भाग लगाने पर माह होंगे। ये माह आए। अब ये जो बचे 750 में 30 का गुणा करेंगे और 3750 का भाग लगाएंगे तो दिन होगा। ऋण 3750, 750 बचे, इसमें गुणा करना पड़ेगा 30 का, तो 0 0, तीनों पंजों 15 के 5 हासिल 1, 3 7 21 और 1 22, 22,500। ये 22,500 में 3750 का वापस भाग लगा देंगे। भागित 3750 तो 6 आएंगे। 0 6 पंजे 30, 6 7 42, 3 45, 6 3 18 और 4 22। कुछ नहीं बचा। आगे अगर और शेष बचते तो 60 का गुणा कर घटी बना लेते, फिर 60 का गुणा कर पल बना लेते। इस प्रकार हमारा वर्ष माह दिन घटी पल में मान प्राप्त हो जाता। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? ये दिन 25 वर्ष, फिर 1 माह, फिर 6 दिन, ये हमें प्राप्त हुए।
ठीक है, अब आगे का जो गणित है वो करते हैं। उसमें लिखा है कि पल होंगे, इस प्रकार वर्ष माह दिन घटी पल में संवत्सर का भुक्तमान प्राप्त होगा। ये भुक्तमान प्राप्त हो गया संवत्सर का। अब आगे के वर्ष में शाके जोड़कर आगे के वर्ष में शाके जोड़कर 1944 ये शाके, ये भागफल, इनको जोड़ दिया। शाके आगे के वर्ष में शाके जोड़कर योगफल में एक जोड़ना, 5 और 4 9, 4 और 2 6, 5 4 9, 4 और 2 6 9 1। इस योगफल में एक और जोड़ना, 1 और 9 10, 6 और 1 7 9 1। इसमें भाग लगाना 60 का, 6 तिया 18, 9 में से 8 गया 1, भाग नहीं जाए उसकी 0, क्योंकि ऊपर से उतारा 7, उसमें 17 में भाग नहीं जाएगा तो 0 लगा दी। अब 6 दूनी 12, 50 बचे तो 50वां संवत्सर होगा। अब देखिए, ये 50वां संवत्सर का मान देखना है हमें। 50वां जो संवत्सर का नाम इसी पुस्तक में दिया है वो नल दिया है। ये देख सकते हैं आप, नल नाम का संवत्सर है और इसको हम नल संवत्सर कह देंगे। अब कोई कह दे साहब नहीं नल नहीं है, ये तो अनल है, तो अनल कह दो आप, इसमें कोई विवाद वाली बात नहीं है। किसी ने नल कहा है, किसी ने अनल कहा है, पर आदरणीय प्रियव्रत जी शर्मा साहब शताब्दी पंचांग करता, श्रीधर शिवलाल पंचांग जो कि 150 वर्ष पुराना है, निर्णय सागर पंचांग जो कि वो भी 150 वर्ष पुराना है, श्री भादव माता पंचांग आदि अन्य पंचांगों में, कई पंचांगों में नल संवत्सर बताया गया है, तो आप नल संवत्सर का उच्चारण कर सकते हैं। फिर भी किसी को लगता है नहीं साहब हम तो अनल सही है, तो अनल का कर सकते हैं, पर गणित इससे ही अनल भी आ रहा है और इससे ही नल भी आ रहा है। अनल कैसे आ रहा है कि वो 50वां संवत्सर कहीं कहीं अनल लिखा गया है, इससे उसको अनल कह रहे हैं। बाकी गणित ये है। अब देखिए 1 माह 6 दिन, तो ये जो है मेष संक्रांति के समय भुक्त हो चुका। इतना मेष संक्रांति प्रवेश होगी 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल में से हम 1 माह घटा देंगे तो 14 मार्च हो जाएंगे, और 6 दिन और कर दो, घटा दो तो 8 मार्च के लगभग बैठता है। अर्थात 1 माह भुक्त हुआ तो 14 अप्रैल में से 1 माह घटाओ, मोटे रूप से 14 अप्रैल को संक्रांति प्रवेश हो जाती है। 14 15 13 पर मुख्य है 14, तो भी अपन 1 माह कम करेंगे तो मार्च, उसमें भी कम करेंगे तो 7 8 9 मार्च में से एक दिन हमारा संवत्सर प्रवेश हो जाता है। अब मार्च में हमारा संवत्सर प्रवेश हो गया तो हम 2 अप्रैल को भी नल नाम का संवत्सर ही रहेगा, इसलिए संकल्प में नल नाम के संवत्सर का उच्चारण ही हमें करना चाहिए। ये मैंने गणितीय प्रक्रिया बताई है। फिर भी अगर आपको लगे नहीं समझ में आए तो इस पुस्तिका, छोटी सी पुस्तिका है, इसका उपयोग आप कर सकते हैं। और इसमें 800 वर्षों के संवत्सर के भुक्त भोग्य निकाल कर दिए हुए हैं।
अब हमने इस सूत्र का ही उपयोग क्यों किया? क्योंकि शताब्दी पंचांगकार ने जो 100 साल का पंचांग बनाया, उनने भी इसी सूत्र का उपयोग करके संवत्सर का भुक्तभोग्य निकाला है। इसलिए मैंने भी इसका उपयोग करके ये पुस्तक में विवरण दिया है। अगर सूर्य सिद्धांत से भी निकालते हैं तो भी नल संवत्सर ही प्राप्त होता है। पर यदि कोई सूर्य सिद्धांत से पंचांग बनाने वाले, सौर पंचांग बनाने वाले, जो सूर्य सिद्धांत के आधार पर बनाते हैं या मकरंद के आधार पर बनाते हैं, तो उनको तो नल संवत्सर का ही उच्चारण करना चाहिए। वो अगर राक्षस संवत्सर बता रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। तो शायद आपका समाधान हो गया होगा। अब इसमें भी आप कहें कि साहब अगर आप दृश्य पद्धति से पंचांग बनाते हैं और यहाँ संवत्सर का गणित ये लेके चलते हैं, तो इसके लिए तो फिर अपने को एक नया सूत्र का आविष्कार करना पड़े, वो भी दृश्य गणित के आधार पर, तब हमारा काम चल सकता है। अन्यथा हम इस सूत्र का भी उपयोग कर लें तो कोई ऐसी दोष वाली बात नहीं आती। वहाँ दोष आता है जहाँ संवत्सर का लोप हो रहा हो। लोप कब होगा? संवत्सर खत्म नहीं होता है। संवत्सर चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा लगने के बाद चालू हो और उधर चैत्र कृष्ण की अमावस्या के पहले ही समाप्त हो जाए, तो ऐसे संवत्सर को लुप्त कहेंगे। और इसका विवरण प्रत्येक मुहूर्त की पुस्तक में किया गया है लुप्त संवत्सर नाम से। तो इसमें किसी प्रकार की कोई शंका होनी नहीं चाहिए। और जब लुप्त संवत्सर आता है तो उसमें किसी प्रकार का कोई मुहूर्त पंचांग में नहीं दिया जाना चाहिए। इसके संबंध में भी मेरी एक बड़े पंचांग करता है, बंशीधर पंचांग करता, उनसे चर्चा हुई थी। तदनुरूप उनने भी ये बताया था कि हाँ, लुप्त संवत्सर होता है और उसमें मुहूर्त नहीं लगाए जाने चाहिए। परंतु आजकल जो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से संवत्सर का प्रवेश मानते हैं, उनके लिए तो लुप्त संवत्सर कभी होगा ही नहीं। तो उनके आधार पर तो आपके ये मुहूर्त ग्रंथों में लिखी गई सारी बातें गलत हो गई। अगर सारी गलत हो गई तो फिर मुहूर्तों को कैसे मान रहे हैं? तो इसलिए पूरा संवत्सर को नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसका आधार आपके सभी मुहूर्त ग्रंथ बताते हैं कि लुप्त संवत्सर होता है। तो लुप्त संवत्सर कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, ये एक लंबा चौड़ा विषय है। ज्योतिष सम्मेलन कई लोग करवाते हैं, परंतु उनमें ऐसे विषयों पर चर्चा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? वहाँ तो जो गया उसको कुछ भी फेंकना है स्टेज पे जाकर, क्योंकि उसने 11,000 21,000 की रसीद कटा रखी है। मैं मंच पर बैठूंगा, इतनी देर बैठूंगा, मेरा सम्मान बीच में होना चाहिए। तो फिर क्या आयोजक भी 25,000 रुपये इकट्ठे आ रहे हैं, मान लो 21,000, तो क्या दिक्कत है? तो साहब इनकी तो बस जाने वाली है और इनको तो जाना है और इनका सम्मान हमें मजबूरी में बीच में करना पड़ रहा है, और उनको बीच में बुला के सम्मान किया सबके सामने, और फिर हाँ क्या ये वीआईपी व्यक्ति है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि वो व्यक्ति फिर वहीं घूमता रहता है। ऐसी कंडीशन है। ये जितने सम्मेलन हो रहे हैं उनमें कोई विद्वान जाता ही नहीं है। एक फेंक पट्टी वाला दूसरे फेंक पट्टी वाले को कहते हैं कि ये बहुत बड़े विद्वान हैं, और दूसरा पहले को कह देता है ये बहुत बड़े विद्वान हैं। बस वराहमिहिर सम्मान से सम्मानित किया गया। अरे भाइयों, वराहमिहिर का जो आप सम्मान दे रहे हो, पहले उस पर विचार तो कर लो कि वराहमिहिर का सम्मान के लायक ये व्यक्ति है। वराहमिहिर ने गणित पर कितना लंबा चौड़ा लिखा है। उनने
प्रकृति के ऊपर कितना लंबा चौड़ा लिखा है, उनने जातक के ऊपर कितना लंबा चौड़ा लिखा है। उनकी गणित के बराबर तो कोई गणित वाला हो ही नहीं सकता आज के समय में। और आप उनको वराहमिहिर के सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं, जिनको कह दो भाई तू तिथि की गणित करके बता दे, वो गणित तिथि की गणित नहीं कर सकता, और उसको जो है आप वराहमिहिर के सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं। वराहमिहिर के सम्मान से सम्मानित किया गया। किसी को जो है आप गणेश देवज्ञ के सम्मान से सम्मानित किया गया। अरे भाई तुम उन लोगों की तुलना कैसे करने से, अरे वो इन लोगों की जिनको तिथि का गणित तिथ्युत्पत्तिम न जानन्ति, तिथि की उत्पत्ति नहीं जानते हैं, उनको आप सम्मान दे रहे हैं। विषय बहुत विस्तृत हो चुका है। आज का प्रकरण में यहीं समाप्त करता हूँ। कहने में तो मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि एथेंटिक चीज़ तो होती नहीं है अपने पास, क्यों विद्वान है नहीं, ज्ञाता है नहीं, जानकार है नहीं, इसलिए कुछ भी कह देते हैं और फिर भी आपको लाभ प्राप्त हो, ऐसी कामना के साथ आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करता हूँ। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।